ओम। 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 ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं तं सचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 13 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। 7th और 8th श्लोक। 7वां और 8वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अमानित्वं मदम्भिस्त्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। दुःख दोषानुदर्शनम्। ठीक है। हम लोग देखिए, जब हमें कहीं पे पहुंचना रहता है, जब हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना रहता है, जब हमें हमारे पास में एक गोल फिक्स्ड है कि हमें पहुंचना है वहां पे, तब हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता ज्यादा। तब हमें जल्दी रहती है कि हमें पहुंचना है वहां पे।
तब अगर हमारे सामने कोई भी विघ्न भी आए, कभी भी हम लोग उस विघ्न को पार करके हमें लगता है कि हम जल्दी से वहां पे पहुंचे। जैसे मैं हमेशा एक बच्चे का एग्जाम्पल एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बच्चे को स्कूल में पहुंचना है, एग्जाम है उसकी। 8 बजे से उसकी एग्जाम है। और रास्ते में उसको कोई मिला, और रास्ते में मिला, वो कितना बज रहा है तब, 8 बजे उसको पहुंचना है स्कूल, और तब 7:45 ऑलरेडी बज गई है। और रास्ते में वो साइकिल से जा रहा था, और किसी ने कहा कि तुम तो पागल हो, तुम पागल हो। तब अब वो क्या करेगा? अगर उसको वहां पे डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचना होता तो फिर वो जाके वहां पे झगड़ा करेगा, वो रुकेगा, उससे बात करेगा, क्या है, कौन हो तुम, सब बात करेगा। पर अगर उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उसको जल्दी है कि नहीं, मैं अगर लेट हो गया, मुझे एग्जाम पेपर नहीं मिलेगा हाथ में, एंट्री नहीं मिलेगी एग्जाम हॉल में, मुझे पहुंचना है, कुछ भी करके वहां जाना है, तो वो ध्यान नहीं देगा उस चीज के लिए। ऐसे ही हमारे पास में हमारा लक्ष्य है कि नहीं। अगर हमारा लक्ष्य है जीवन में कुछ बड़ा, तो फिर हमें बहुत जल्दी रहेगी वहां पे पहुंचने की। अगर हम बहुत आराम से हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अभी जहां पर भी हम लोग हैं वहां पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, केयरलेस है हम आसपास के लिए, या फिर हमको लग रहा है जहां पे है हम बेस्ट पोजीशन है, उससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है, तो फिर इसका मतलब है हमने अपने ध्येय को, गोल को हमने डिफाइन नहीं किया है। वी हैव नॉट डिफाइंड आवर गोल, वेयर वी हैव टू रीच, आवर डेस्टिनेशन इज नॉट क्लियर। जिसका क्लियर रहता है उसको बहुत जल्दी रहती है, उसको बहुत तैयारी करनी होती है, क्योंकि वो जो डेस्टिनेशन है वहां पे बहुत तैयारी से जाना रहेगा। और इसी का नाम है साधक, जिसके पास में एक डेस्टिनेशन है जाने के लिए। वहां पे एज कोई बात नहीं है। हो सकता है वो बहुत यंग हो सकता है वो बहुत ओल्ड हो सकता है वो मिडिल एजेड हो सकता है वो यूथ हो। पर अगर उसके पास में कोई जाने की जगह है, डेस्टिनेशन रेडी है, तो फिर उसके अंदर में वो जल्दी दिखेगी, वो बहुत लाहे लाहे नहीं करेगा, वो बहुत इधर उधर ध्यान नहीं देगा। उसको लगेगा कि मैं अपने आप को प्रिपेयर करूं, क्योंकि वहां पे पहुंचना मुझे ज्यादा जरूरी है यहाँ से रहने से। हमने ऐसा डेस्टिनेशन अपना बनाया है कि नहीं? हमारे मन का डेस्टिनेशन बनाया है कि नहीं, कि हमारे मन को हमको 2023 एंड तक ऐसा ऐसा बनाना है, जो हम रेजोल्यूशन लेते हैं जनवरी में, और जिसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं अगले ही दिन। 1 जनवरी को ही हमारा रेजोल्यूशन ब्रेक हो जाता है, लेते ही है इसीलिए ताकि ब्रेक। पर एटलीस्ट कुछ तो लिया। यहाँ पे तो हम ऐसे जीते हैं जैसे ये हमारा परमानेंट रेसिडेंस है। हमारा आई कार्ड में भी और लिखा रहता है परमानेंट रेसिडेंस क्या है आपका, टेम्पररी क्या है आपका, फोन नंबर क्या है आपका। हाँ, क्या हम हमारे मन में क्वेश्चन नहीं आता कि क्या ये हमारा परमानेंट रेसिडेंस है? अगर हम साधक हैं, इफ वी आर अ सीकर, तो हमारे मन में दिस क्वेश्चन शुड अराइज, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज माय परमानेंट रेसिडेंस, परमानेंट एड्रेस। हमें कहाँ पहुंचना है, हमें कहाँ जाना है, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमें क्या क्या इस साल में पाना है, हमको इतना जप करना है, हमको इतना भागवत पाठ करना है, हमको इतना रामायण करना है इस साल में। क्या हमने बनाई है वो लिस्ट हमारी, क्या हमारे पास में तैयार है? हमको इतना इतना साधना करना है, हमारा माइंड हमको ठीक करना है, हमारे मन में बहुत ज्यादा कंपैरिजन की भावना है, हमारे मन में बहुत ज्यादा चिंता है, वरीज हैं, अपने हेल्थ इश्यूज को लेके हैं, दूसरी चीजों को लेके हैं। क्या हमने सोचा है कि इसको वरीलेस हम बना सकते हैं हमारे मन को? क्या हम ये जानते भी हैं कि हम हमारे मन को अपने हिसाब से बना सकते हैं? हमारा ध्यान ही नहीं जाता है वहां। हम तो मस्त हैं जैसे हैं, हमको लगता है कि ऐसे ही होते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। जीवन के जो भी आते हैं, कभी दुख आएगा तो हमको लगता है कि अब हम सुख के लिए ट्राई करें, सुख आएगा तो हम मदमस्त होके जीते रहते हैं। हम लोग भूल जाते हैं सुख के समय कि हम लोग के जीवन में दुख भी आने वाला है। और जब दुख आता है तब हम ये भूल जाते हैं कि ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। दोनों ही चीजें हम भूल जाते हैं। दुख के समय हमें ऐसा लगता है मानो ये दुख हमेशा के लिए, ये हमेशा ही रहेगा, ये कभी जाएगा ही नहीं।
और सुख आता है तो हम ऐसे ही रहते हैं मानो ये हमेशा के लिए रहेगा, और जब दुख आता है तब हमको शॉक लगता है। शॉक का मतलब ही यही हुआ कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। शॉक मतलब ही वही। हम लोग गाड़ी के इसमें शॉक एब्जॉर्बर्स रहते हैं, क्या हमारे जीवन में शॉक एब्जॉर्बर हैं? हमने क्या अच्छी गाड़ी अपने जीवन की बनाई है? हमारा चाक तो है चार, पर उसमें हमारा शॉक एब्जॉर्बर जो है बिल्कुल गया हुआ है, बिल्कुल है ही नहीं। ये गीता जो है, गीता माँ हमको शॉक एब्जॉर्बर्स हमारे ठीक करती है, बनाती है कि तुम जो है जीवन के शॉक्स को लो, आगे बढ़ो। तुम देखो कि कैसे कैसे यहाँ पे शॉक्स आएंगे, दुख आएगा, सुख आएगा, वो सब कैसे टेम्पररी एड्रेस के साथ में है, तुम्हारा परमानेंट एड्रेस कुछ और है। उस चीज को क्या हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है। उस चीज के लिए यहाँ पे हम लोग जो है 13 चैप्टर में अभी एंटर हुए हैं। 13 चैप्टर के 8th श्लोक में हम लोग हैं, है ना? 8th श्लोक में हम लोग हैं। और हम लोग ने 7th को कंप्लीट किया था लास्ट टाइम। लास्ट टाइम में हमने देखा था अमानित्वम मदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, ये हमने देखा था। और फिर हम लोग 8th श्लोक पे आए थे, जिसमें इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये वाला जो श्लोक था इसको हमने शुरू किया था। अब जैसे ही हम लोग एक एक करके देखते हैं, इसमें क्वालिटीज बताई गई हैं, जो क्वालिटीज हम लोग डेवलप करेंगे। इतने सारे क्वालिटीज यहाँ पे भगवान ने बताए हैं, उसमें से अगर हम लोग एक भी क्वालिटी को अच्छे से लेके आए। इन लोग की फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, ये लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, ये गुण और सारे के सारे गुण एक दूसरे से बहुत अटैच्ड है। और होता ऐसा है कि अगर एक जन आया तो वो दूसरों को भी लेके आ जाता है, एक जन गया तो फिर वो सबको लेके चला जाएगा। तो अगर इनमें से जितने भी हमारे हैं, हम लोग देख रहे हैं अभी, उनमें से अगर एक भी हम इस साल डेवलप करने की कोशिश करें, थोड़ा सा हम बेबी स्टेप्स ले, छोटा छोटा पाव आगे बढ़ाएं। हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत साधक शिशु हैं, शिशु सबसे टॉडलर हैं हम इस रास्ते पे। थोड़ा सा कोई धक्का देगा, जैसे होता है ना बच्चा, उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो ऐसे से चलता है, कुछ चीज देखेगा पकड़ेगा, ये तो गिर जाएगा। कभी कभी वो चादर को ही पकड़ पकड़ के ऐसे बिस्तर पे उठता है। वैसा है हमारे अंदर में ये साधक शिशु। उसको बढ़ने के लिए, उसको बड़े होने के लिए हमको सपोर्ट देना होगा, उसको उसको नरिशमेंट देना हो। यहाँ पे वही बताया जा रहा है, हम छोटा छोटा बेबी स्टेप लेके आगे बढ़े। हमको ज्यादा बहुत बड़े बड़े स्ट्राइक्स अभी नहीं लेने। ठीक है, तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम जब ये बोला यहाँ पे, तो हम लोग बहुत डर जाते हैं वैराग्य के नाम से। कि बाप रे, वैराग्य बोल दिया है, हमको सब घर वर छुड़वा देंगे क्या, हमको वैराग्य नहीं चाहिए। पर इंद्रियार्थेषु जब वैराग्य बोला है, हमने इस चीज को हमने पहले भी देखा हुआ है। जब भी हम लोगों को किसी भी एरिया में, फील्ड में एक्सपर्टीज चाहिए अगर, तो वहां पे डिस्पैशन होना पड़ेगा। कोई भी एरिया में अगर कोई अच्छा डॉक्टर है, तो फिर वो डिस्पैशनेट होना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्टेड होगा वो, तो फिर वो अच्छा डॉक्टर नहीं हो पाए। अगर कोई अच्छा सीए है, अगर कोई अच्छा इंजीनियर है, अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है, अगर कोई अच्छा डांसर है, अगर कोई अच्छा एथलीट है, प्लेयर है, हर जगह पे उसको डिस्पैशनेट होना पड़ेगा। अन्यथा वो वो अच्छा या फिर एक्सपर्ट अपने प्रोफेशन में या फिर अपने हॉबी में नहीं हो सकता है। जहां कहीं पे भी एक्सपर्टीज हमको दिखाई देती है, परफेक्शन दिखाई देता है, वहां पे उसके अंदर में डिस्पैशन भरपूर है। उस डिस्पैशन के कारण ही उसका मन जो है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं, डरिएगा मत इन सब वर्ड से, हम बोलते हैं सजातीय वृत्ति प्रवाह। एक ही वृत्ति उसकी चलती रहती है, वन थॉट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। उसे डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो जाता है उसके थॉट। वो एक ही थॉट जो आ रहा है वही मर्ज हो रहा है, वही मर्ज हो रहा है, वही मर्ज हो रहा है, इमर्ज मर्ज इमर्ज मर्ज, एक ही थॉट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो वैराग्य अगर नहीं होगा तो फिर हम सो भी नहीं पाएंगे। तो आप सोचिए कि जब यहाँ पे हम बोल रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम,
अब मन जब बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाता है, कभी कभी फ्लाइट पकड़नी है सुबह, तब हम नींद भी नहीं आती ठीक से। हमने सब रखा कि नहीं, पॉकेट में वो पासपोर्ट है कि नहीं, ये टिकट है कि नहीं, वहां है कि नहीं, उसको फोन लगाया कि नहीं, सुबह आएगा कि नहीं, अरे हमारी फ्लाइट है 6 बजे की फ्लाइट है, 4 बजे वहां पहुंचना पड़ेगा, इतने सुबह के कैब मिलेगा कि नहीं, कोई कौन छोड़ने जाएगा, ड्राइवर नहीं आएगा, ये वो है, कंटिन्यूस हम सो ही नहीं पाए। अगर इंद्रियों में वैराग्य, मतलब वैराग्य नहीं हो, माइंड में डिस्ट्रैक्शन हो, एंग्जाइटी हो, हाँ चिंता हो, वरीज हो, तो हम सो भी नहीं पाएंगे अच्छे से। जब हम सो नहीं पाएंगे अच्छे से, हमारा माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। जब हमारा माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, एट द मोमेंट हमारा माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फ्रेश नहीं है उस समय, उसका उसके अंदर पूरा तमस भरा हुआ है। जब तामसिक होता है तब उसका मन कहीं पे भी, उसका मन अटेंटिव होता ही नहीं है, कैसे हो पाएगा? ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों को हमें बहुत कंट्रोल करके रखने की आवश्यकता है। सारे इंद्रिय, एक भी इंद्रिय अगर कहीं पे लूज हुआ या फिर कहीं इधर उधर गया, वो सारे दूसरे इंद्रियों को भी ले जाएगी। अकेला आंख काम नहीं करता है, उसको सुनना भी है, फिर सिर्फ सुन के वो नहीं चलेगा, उसको हाथ भी लगाना है, टच भी करना है, फिर ये सिर्फ वो कि नहीं होगा, उसको खाना भी है, टेस्ट भी करना है। सारी चीजों के साथ में पांचों के पांचों ज्ञानेंद्रिय एक साथ बाहर जाने की इच्छा करती है और हम लोगों को फंसा देती है। हो जो आता है ना, कौन सा है, भागवत में एक स्टोरी आती है जिसमें एक लेडी, एक घर बना हुआ है और एक लेडी है उसमें। वो लेडी जो है वो अकेले रहती है। और वो जो महल है उसका, वो है नव द्वारों का महल। उसमें 9 गेट्स हैं एंटर करने के लिए। और वहां पे एक जो व्यक्ति है वो जाता है, उसके साथ में दोस्ती करता है, विवाह करता है, उसके साथ में रहने लगता है। और जैसा जैसा वो बोलती है, वैसा वैसा ये व्यक्ति करता है। वो बोलती है चलो चलो हम खाना खाते हैं, ये व्यक्ति भी जाता है उसके पीछे पीछे, चलो चलो हम खाना। ये व्यक्ति, ये स्त्री बोलती है कि आज तो मैं बहुत दुखी हूँ, ये व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। ये स्त्री बोलती है आज तो मुझे बहुत चिंता है, वो भी चिंता करने लगता है। ये बोलती है कि चलो आज हम मिलके पिएंगे, ये भी बैठ के पीने लगता है। ये स्त्री बोलती है चलो आज हम लोग जाके शिकार करेंगे, तो ये भी चलने लगता है। इसी को पुरंजन पुरंजनी आख्यान बोला गया है, उसमें पुरंजन आख्यान। भागवत तो आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आप लोग ढूंढिएगा, उसमें है पुरंजन आख्यान। तो पुरंजन पुरंजनी जो है, वो पुरंजनी कौन है? वो पुरंजनी स्त्री जो है वो हमारी बुद्धि है। और वो जो नवद्वार वाला वो जो महल है वो हमारा शरीर है। और वो जो वहां पे जो व्यक्ति उससे विवाह जिसने किया, अटैच्ड हो गया पुरंजनी से, वो व्यक्ति जो है वो जीव महाराज है जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। और इन लोगों का पूरा खेल, जो मन बोलेगा उसको, हमको इस जीव को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम, हमारा अस्तित्व ही ऐसे हमारा लूज हो गया। अरे मन बोल रहा है ये करो, उठो, अभी उठो, अभी जब करने की जरूरत नहीं है, बहुत माला कर लिया, हम उठ जाएंगे। बोलेगा ये बुद्धि बोलेगी अभी तो सुबह उठने की इतनी जल्दी जरूरत नहीं है, हाँ आराम से दिन भर क्या करोगे, कोई काम तो है नहीं, आराम से सो, अभी सुबह उठ की दिन भर में कर लेना, वो सो जाए। अलार्म लगा के सोए थे आप, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। बोलेंगे दवाई लो, आप दवाई नहीं लेने से भी हो, कितनी दवाई खाएंगे, नहीं लेने से भी होगा, हाँ मत खाओ दवाई, हाँ ये मत करो, जो बुद्धि बोलेगी उस समय रैंडमली वही हम लोग करते हैं। हमारे अंदर में वो स्ट्रेंथ नहीं है बुद्धि को रोक के बोलने की कि चुप रहो, स्टॉप इट, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। हम नहीं बोल पाते, हम बुद्धि के सामने बहुत दीनहीन हो जाते हैं, क्योंकि ये हमको नचाती है, ये अपनी इच्छा मनवाती है हमसे, हमने इस बुद्धि को ऐसे बनाया है। देखिए हमारी, हम जैसा बनाएंगे हमारी बुद्धि को, उसको हमको ही फेस करना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने भी अपनी बुद्धि बनाई थी। भीष्म पितामह ने अपनी ऐसी बुद्धि बनाई थी कि उन्होंने आखिरी में बोला भगवान से कि मैंने, मेरी एक बेटी है भगवान,
ले पुत्री है तुम्हारी, तुम तो भीष्म हो, तुमने तो व्रत लिया हुआ है, तुम तो ब्रह्मचारी हो, कहाँ से तुम्हारी पुत्री है? बोले, नहीं ये मेरी बुद्धि है, इसको मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, आपसे इसका विवाह करवाना है, वरण करिए प्रभु इसका। मैं आपके चरणों में देते, शरशैया पे लेटे लेते उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के पास में डाल दिया कि आप अब इसको लीजिए, इसका वरण करिए और मुझे कृतार्थ करिए। मैं जो हूं, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। क्या हम बुद्धि को इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारी बुद्धि हमने इस भगवान को हमको हमने अर्पित कर दिया, गुरु को अर्पित कर दिया, जो वो बोलेंगे वो वैसा हम करेंगे? हमारे अंदर साहस ही नहीं है, बुद्धि बोलेगी हमको नहीं नहीं मत जाओ, बुद्धि जैसे जैसे डिक्टेट करेगी वैसा डिक्टेटर बैठा हुआ है अंदर हमारे, वो जैसा बोलेगा वैसा हमको करना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर क्या लगेगा हमारी बुद्धि के साथ? कुछ नहीं लगेगा वहां का। ऐसी बुद्धि अंदर बैठी हुई है हमारी। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग इसके साथ में वैराग्य नहीं रखेंगे, ये हर चीज में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाहर ले जाएगा, बाह्य 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 मुखी बना देगा। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से वैसे ही हम लोग खींचे चले जाते हैं, वैसे और भी हमारा टाइम वेस्ट होता जाएगा। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत कम समय है, और समय इतना जल्दी टिक 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 होता जा रहा है, आगे 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 बढ़ता जा रहा है। हम लोग को रियलाइज हम नहीं करते हैं कि कितनी जल्दी ये 24 आवर्स जो बीत जाते हैं। उसमें हमने अपने लिए क्या किया? हम दूसरों के लिए दौड़ रहे हैं, हम दूसरों के लिए दौड़ रहे हैं, हमने अपने लिए क्या किया? हमारा जीवन पूरा हमने दूसरों के लिए लगा दिया। हमने अपने लिए क्या किया? हमारा कुछ बना कि नहीं? क्या बना के हम लोग लेके जा रहे हैं? क्योंकि ये बुद्धि तो ट्रैवल करेगी आगे, ये बुद्धि ही हमारे साथ जाएगी, यहाँ पैसा तो जाएगा नहीं, बुद्धि जाएगी। और उस बुद्धि को हमने बनाया है कि नहीं बनाया है? एक भर्तृहरि जो महान एक राजा हुए, उसके बाद में वो ऋषि हुए। हम्म तो वो एक उन्होंने वो बहुत अच्छा एक उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, सब श्लोक का ही है, वैराग्य शतकम बोलते हैं उसको, 100 श्लोक है वैराग्य के ऊपर। उन्होंने पहले श्रृंगार शतकम लिखा, फिर उनके मन में चेंजेस आया, हुआ ये। पहले मैं उनकी स्टोरी बताती हूँ आपको, कोई इंटरेस्टिंग लगेगा। जो लोग सुन चुके हैं वो लोग फिर से सुनिए। तो भर्तृहरि जो राजा थे, जब वो राजा थे तब की बात है, उज्जैन के राजा थे। तो वो हम्म, उन्होंने एक उनको उनके राज्य में एक ऋषि आए, एक महात्मा आए। तो महात्मा ने उन महात्मा की सेवा की उन्होंने। महात्मा ने उनको एक फल दिया, एक फल दिया। तो वो जो फल था, वो फल ऐसा था, वो नॉर्मल फल नहीं था। उसको जो भी खाएगा वो बहुत अजर अमर, और उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, ऐसा वो फल था। तो वो राजा को फल दिया उन्होंने। राजा अपने कमरे में गए, उन्होंने सोचा मैं इस फल को खा के क्या करूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरी जो सबसे प्यारी पत्नी है, मुझे जिससे सबसे प्यार है ज्यादा, वो मैं चाहूंगा वो हमेशा सुंदर बनी रहे, हमेशा उसका यौवन जो है वो बना रहे। तो इसीलिए मैं वो वाला जो फल है उसको देता हूँ। उसने जाके घर में वो फल जो है वो अपने पत्नी को, जो रानी थी, उनको दिया। अब वो जो रानी है, उसने सोचा जाके कि क्या ये देह है, क्या है, मैं सब लेके क्या करूंगी। हम्म उसका जो सबसे उसका प्रेमी था कोई, वो राजा से प्रेम नहीं करती थी। भर्तृहरि को ये पता नहीं था, ये शौक मिलने वाला है, रुकिए। तो क्या हुआ, वो जो फल था उसको उसने सेनापति को दिया, वो सेनापति को चाहती थी। कैसा होता है? तो सेनापति को बुला के वो सेनापति को दिया। सेनापति ने खा लिया होगा, बोले नहीं, सेनापति अगर अच्छा रहा तो फिर हमारा राज्य भी अच्छा रहेगा, तो उसको दिया। सेनापति के मन में आया, वो भी रानी को नहीं चाहता था। सेनापति के जो है वो एक वैश्या को चाहता था, वैश्या के पास जाता था वो। वो उसके बाद कि वो इतनी सुंदर है, सुंदर रहे हमेशा, तो वो फल लेके उसके पास में गया। हाँ, वैश्या ने वो फल लिया, वैश्या ने खाया क्या? वैश्या ने सोचा ये कितना गंदा मेरा शरीर है, सब लोग इसको यूज करते हैं, ऐसा हो गया है मुझे, मतलब
बहुत खराब लगता है शरीर से, इस शरीर को रख के मैं क्या करूंगी। ये वाला फल तो हमारे राजा के पास होना चाहिए, क्योंकि राजा ही जो है वही हम सब लोग, इतने अच्छे राजा हैं, सब हम लोग को इतने सुरक्षा देते हैं, इतने महान राजा हैं वो। मैं ये फल जाके कल दरबार में उनको दूं। बस वो पहुंच गई अगले दिन दरबार में, वो फल वो पहचान गए। भर्तरी ने सोचा कि ये फल तो मैंने ही दिया हुआ था, फटाफट वो फल लिया और वो रानी के पास में गए। रानी को कुछ नहीं बताया, रानी को पकड़ा जोर से और पूछा कि तुमने वो फल किसको दिया। बोले नहीं मैंने खा लिया, पहले तो मना कर रही थी। बोले मैं पूछ रहा हूँ किसको दिया। थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करने के बाद में उसने सेनापति का नाम बताया। सेनापति को बुलाया गया। सेनापति ने फिर खुलासा किया कि उसने वो वैश्या को दिया है, वैश्या वो लेके आई है। जैसे ही वो फल, ये सारी की सारी चीजें उनके सामने आई, उनका वैराग्य इतना बढ़ा भर्तरी का। उन्होंने पूरा का पूरा राज्य अपने छोटे भाई, जिनका नाम था विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य जो महान राजा हुए उज्जैन के, उनको दिया। उनका कोरोनेशन वगैरह कराया, सब कुछ उनको बिठाया राज्य पर, राज्याभिषेक हुआ उनका। वो उसी समय उन्होंने संन्यास लेके वो वापस निकल गए अपने गुरु के पास। तो जब वो राज्य में थे तब उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा हुआ था, 100 श्लोकास, ब्यूटीफुल श्लोक श्रृंगार के ऊपर। और जब उनको ये वैराग्य हुआ, वैराग्य के बाद में उन्होंने वैराग्य शतक लिखा है, और वो भी इतना डीप है सारा। उसमें से मैं आपको एक सुनाने वाली हूँ। वो कहते हैं भोगे, मैंने पहले भी सुना हुआ है, भोगे रोग भयम। बोलते हैं भोग से जो है वो रोग, मैं पहले पूरा बोल देती हूँ। भोगे रोग भयम, फिर लिखा है कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालात भयम, मौन्ये दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, फिर बोलते हैं गुणे खल भयम, काये कृतांतात भयम, सर्व वस्तु भयान्वितम, भुवि नृणाम, वैराग्य एव अभयम। वो कहते हैं हर एक चीज में जो है कुछ ना कुछ भय लगा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट उन्होंने बोला भोगे रोग भय, अगर आप ज्यादा भोग करोगे अपने आप रोग आने लगेगा। बहुत ज्यादा टीवी देखेंगे आंख खराब होगी, बहुत ज्यादा हम मिठाई खाएंगे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हम कुछ और करेंगे, नशा करेंगे, लिवर खराब होगा। कंटिन्यूस भोग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, हमारा कुछ ना कुछ शरीर जो है उसमें रोग आएगा, भोगे रोग भयम। सेकेंड उन्होंने बोला कुले च्युति भयम, अगर बहुत अच्छा कुल है हर बात बात में टोका जाएगा। देखो ये हमारे फैमिली के हिसाब से बात नहीं है, तुमको जाना है बाहर अपना संभाल के जाओ। हमारा हमारा नाम जो है उसको उसको प्रोटेक्ट करो। हमेशा हमारे कुल के हिसाब से सब कुछ करना है, बैठना उठना खाना पीना सब कुछ, हमेशा एक भय लगा रहता है। हम्म फिर बहुत ज्यादा पैसा है, वित्तीय नृपालात भय, टैक्स देना होगा, इनकम टैक्स वाले आएंगे, बहुत ज्यादा पैसा है तो डर बना ही रहता है। पैसा तो आ रहा है, नहीं पैसा है तो भी टेंशन, पैसा है तो भी टेंशन। हमको लगता है हमारे पास पैसा नहीं है, तो जिसके पास पैसा है उसके पास में कितना आराम होगा, पर उसके पास में अलग टेंशन है। पूछ के देखिए उससे, भरा कि नहीं, इनकम टैक्स वाले आएंगे वहां पे, ये एटीजी ये वो सारा का सारा चलता रहेगा पीछे। वित्ते नेपालात भय, मौन्य दीन दैन्य भय, बहुत अगर हम चुप बैठे हैं तो ऐसा लगेगा कि तो बहुत दीनहीन है, इसके ऊपर से कुछ भी करवा लो, कुछ भी मनवा लो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, ये करता रहेगा, तो ऐसा ही है। नहीं बोलेंगे तो ऐसा होगा। अगर बहुत बल है तो शत्रु का भय हो जाएगा, हमेशा शत्रु रहेंगे आसपास में। देखिए यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है, हमेशा यही चलता रहेगा, कौन क्या कर, इसके पास ज्यादा है, कंपटीशन लगा हुआ है किसके पास में कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है। एक जन एक बनाएगा तो दूसरा बोलेगा हमारे पास में दो है, कहाँ तो तुमने ट्रीटी साइन की हुई है कि नहीं बनाएंगे, नहीं वो सब उड़ा के उसने बनाया हम भी बनाएंगे, बात बात पे हम न्यूक्लियर वेपन का ही हम धमकी देते रहते, देखो हाँ छोड़ देंगे, हाँ देखो हाँ हम मार देंगे। ले भाई तो ये बले शत्रु भयम। फिर रूपे जराया भयम, बहुत सुंदर है कोई, बहुत सुंदर है, हमेशा उसको एक टेंशन लगा रहेगा। एक यहाँ पे एक कॉर्नर ऑफ माय आईज, यहाँ पे एक
क्या बोलते हैं इसको, एक दिखाई दे रहा है, मार्क दिखाई दे रहा है, एक आ रहा है धीरे धीरे। हाँ यहाँ पे आ रहा है, क्या बोलते हैं, रिंकल रिंकल, रिंकल आ रहा है, रिंकल। एक रिंकल से आपको क्या है, तो बहुत सारे आएंगे बाद में। नहीं नहीं, ये एक आ रहा है, इसमें थोड़ा मसाज करना है, ऐसे 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 मसाज किया करो। हाँ ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स में मसाज किया करो। आपके इसमें यहाँ पे लकीरें आने लगी हैं तीन तीन। अरे लकीरें आ गई, हाउ ओल्ड आर यू? हम तो अभी बहुत यंग हैं, हम अभी बस 50 ही क्रॉस किए हैं। तब तो नहीं आना चाहिए। हाँ थोड़ा सा रब कर किया करो, ऐसे 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 मसाज किया करो। हाँ यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आपका रिंकल नहीं आना चाहिए बिल्कुल। रूपे जराया भयम, हमेशा डर एक बना रहेगा। ये देखिए सारे जो लोग एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, कितना उनको डर रहता है, कितना कॉन्शियस रहते हैं वो, हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, बाप रे। आखिरी में तो वही जल के खाक होना है, वहीं जाएंगे। हमारा सबका डेस्टिनेशन एक ही है, वेट कर रहा है वो मशीन भी आजकल लग गई है ना। 2 मिनट में खत्म हो जाता हो, 5 मिनट में खत्म हो जाता सारा का सारा। तो कितना लगाया था हमने क्रीम, कितना हमने शैम्पू लगाया था, वो सारा का सारा कहाँ, वो क्रीमेशन का जो वो है उसके अंदर में सब खत्म हो गया, एक बन गया सारा। कितना हमने परफ्यूम लगाते हैं हम लोग, है ना। हम लोग जाते हैं बाहर विदाउट परफ्यूम, आज तो बहुत लुकिंग सो गुड, सो ब्यूटीफुल, यही बोलते रहते हैं, लुकिंग सो हैंडसम। और हम लोग बोलते थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यही चलता है हमारा। और हम लोग फूल के कुप्पा हो जाते हैं कि आज तो हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब हमको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। कितने दिनों तक रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादम, कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा, उसे हमेशा लगता रहेगा कोई आएगा शास्त्रार्थ करने के लिए, कोई मेरा ये पॉइंट जो है वो काट देगा। कंटिन्यूसली गुणे खल भयम, कोई बहुत गुणवान है तो उसको लगता रहेगा हमेशा कोई मेरा इस गुण को देख रहा है कि नहीं, प्रेस कर रहा है कि नहीं। काये कृतांतात भयम, अगर काया है, काया मतलब शरीर, तो फिर हमेशा यमराज का डर लगा रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहे सर्व वस्तु भयान्वितम, यहाँ पे सारे के सारे वस्तुओं के साथ में एक पीछे जुड़ा हुआ है भय। जिस भी चीज के पीछे आप जाएंगे उसके साथ में भय जुड़ा हुआ है। कोई भी वस्तु आप खरीदें, नई कार आई है, आज नई कार आई है हमारी, 10 साल हमने इंतजार किया इस कार का, एकदम ब्लैक, जेट ब्लैक। हाँ एकदम चमक रही है वो, हमारे कार हमारे घर के सामने खड़ी हुई है। और डर नहीं बना रहेगा कोई स्क्रैच ना लग जाए, डर नहीं लगेगा। बच्चों को भी पूछते हैं वहां पे खेल रहे हो क्या, आसपास में मत खेलना, बॉल उस पे मत डालना, तो तुम्हारे फ्रेंड्स को बोलना बैट बॉल वहां पे ना खेले, बैट से स्क्रैच लग जाएगा, ये होगा वो होगा। हर चीज में यहाँ पे भयान्वितम, भय लगा हुआ है। बोले किस चीज में भय नहीं है? वैराग्य में व भयम, सिर्फ अगर वैराग्य है तो ही हम राजा की तरह रह सकते। हर चीज को हम लोग छोड़, जो चीज हमें छोड़ने वाली है उसको हम लोग को पहले ही छोड़ देना चाहिए मेंटली। यही एक राजा की तरह जीना होता है। हम क्यों एक दास की तरह जिए? दासत्व हमें बहुत पसंद है, हैप्पी स्लेव इज द मोस्ट मोस्ट डेडली थिंग इन दिस वर्ल्ड। हम लोग हैप्पी स्लेव है, हम लोग बहुत अच्छे से, हम सुखी दास है। दुखी दास होते तो भी निकलने की कोशिश करते, हम सुखी दास है। हमारा नाम है सुखी दास, हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या, ये दासत्व हमने शरीर का, ये दासत्व हमने मन का। इस यहाँ पे ये बोल रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे। और हम लोग को निकलने का के लिए भी बार बार जब भगवान बोल रहे हैं, बोलेगा क्या है ये हम तो आफ्टर 80 देखेंगे। जब हम पढ़ नहीं पाएंगे तब हम हाथ में गीता लेंगे, जब हम देख नहीं पाएंगे तब हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या लिखा हुआ है, जब मेमोराइज नहीं कर पाएंगे तब हम लोग आएंगे सीखने के लिए। ये तो है हमारा। बच्चे लोग आ गए, यूथ आ गया, हम लोगों को बोलेंगे अरे अभी तुम्हारी कोई उम्र है, काम करो, ये मत पढ़ो। स्कूल से भी हमने निकाल दिया है, मतलब गीता एक्सेट्रा को, मॉरल को, वैल्यूज को हमने निकाल दिया। खूब पढ़ो 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 पढ़ो, मशीन बनो। मशीन बनो किस चीज की? पैसा कमाओ, ठक 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 ठक, एटीएम मशीन, सारा का सारा पैसा निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है। बस हमने एजुकेशन भी उनको इसीलिए दिया है। वैल्यूज, नहीं 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 नहीं, हम वैल्यूज से डरते हैं। ये वैल्यूज कहीं हम पर ही थोप दे तो
आज हम वो वैल्यूज उनको सिखा रहे हैं, वो हमको बोलेंगे फिर हमका हमारा चेहरा हमारा मुंह कहाँ रह जाएगा। हम नहीं सिखाते, कुछ भी नहीं सिखाते। इसीलिए जनरेशन पे जनरेशन हमारा डी जनरेट होते जा रहा है। और आखिरी में कौन भोगेगा? हमारा पूरा देश भोगेगा, हम लोग सब भोगेंगे, जब बाहर के लोग आके हमारे ऊपर रूल करेंगे, क्योंकि हमारे पास में तो बुद्धि है नहीं, हमारे पास में उतना स्ट्रेंथ है नहीं, आत्मनिर्भर हम हमारे बच्चों को बना नहीं सकते हैं, हम खुद भी नहीं थे, हम क्या बनाएंगे दूसरों को। हाँ, हमारे अंदर में हम दासत्व को हमने, देखिए हम लोग अभी भी, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वेरी सैड टू से दिस कि हम लोग अभी भी इंडिपेंडेंट हुए नहीं, हम लोग अभी भी दासत्व कहीं ना कहीं है, हमारा लैंग्वेज ही इंग्लिश है। फर्स्ट लैंग्वेज हमारा, क्यों हम फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बनाते, मुझे ये समझ में नहीं आता, क्यों हिंदी को रखा है। हर जगह पे तो इतना हो हल्ला है इंग्लिश का, किसी को इंग्लिश नहीं आता, ओ माय गॉड यू डोंट नो इंग्लिश, ए इंग्लिश स्कूल में भेजो भाई, उसको इंग्लिश स्कूल में भेजो। संस्कृत, संस्कृत में कोई काम नहीं, संस्कृत मत सिखाओ, क्या होगा इस संस्कृत में बैठ के, अरे कौन सी लैंग्वेज सिखाओ उसको, कुछ जर्मन सिखाओ, फ्रेंच सिखाओ, चाइनीज सिखाओ, हाँ वही लोग आके रूल करेंगे, ये सब सिखाओ, हमारा सब छोड़ दो। यहाँ पे यही बोल रहे हैं इंद्रिया, और हमारे इतने सुंदर सुंदर सब श्लोक, हमारे इतने अच्छे अच्छे सुभाषित यहाँ पे पढ़े हुए हैं, वो लोग जब वो बाहर के लोग आके इसको खोल के हमको सुनाएंगे, तब हम लोग बोलेंगे ओ अच्छा, अच्छा अच्छा, फिर वो लोग पेटेंट कर लेंगे इस चीज को। योग का भी होने ही वाला था पेटेंट, वो तो हमारे वजह से बच गया, हमारी इस गवर्नमेंट की वजह से बच गया, तो योग भी वही लोग पेटेंट करके हमको सुनाते। कई सारी चीजें ऐसे ऐसे हैं जो कि हमारे पेटेंट होना चाहिए था, जो दूसरों ने पेटेंट करके अपना बना लिया। आप देखिए, जो ये राइट ब्रदर्स ने प्लेन का वो बोलते हैं कि उन लोगों ने प्लेन बनाया हुआ है, उसके पहले ही हमारे एक साइंटिस्ट ने 2 या 3 साल पहले यहाँ पे उड़ा के फ्लाइट दिखा दिया था इंडिया में। मैं किसी ऋषि मुनि की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हमारे पुराणों में कब से है, हमारा पुष्पक विमान ही है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अभी की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे इतने दिग्गज लोग हैं, हमारा जो ब्रेन है, इंडियन ब्रेन, आप देखिए, इसीलिए कोई भी इस ब्रेन को कहीं पे भी दबा नहीं पाया है। आप नासा में जाइए, आप गूगल में जाइए, आप दूसरे किसी भी बड़े बड़े कंपनीज में जाइए, हर एक जगह पे जो जो क्रीम ऑफ दैट सोसाइटी है, क्रीम ऑफ दैट कंपनी है, एमएनसीज है, सब में इंडियंस ही बैठे हुए। इंडियन ब्रेन ऐसा है हमारा, पर उस ब्रेन को हमने स्लेव बना के रखा, दास, इंद्रियों का दास, हर चीज का दास। तो कहाँ से आएगा? हमारे अपने कल्चर के लिए कोई वैल्यू नहीं है, हमारे अपने कल्चर के लिए कोई प्यार नहीं है, हमारे देश के लिए कोई मातृभक्ति या देशभक्ति नहीं है। कोई भी बोलता है कुछ भी, हम भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ सब ऐसा ही है, क्यों ठीक नहीं कर सकते हैं, मत बोलो, चुप रहो, चलो आगे बढ़ के अब ठीक करते हैं इस चीज को, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए। अब तो ये था हमारा, अगर हमको वैराग्य चाहिए, हाँ इंद्रियार्थेषु वैराग्यम बोला है, तो 3 चीजें मैंने बताई थी। एक तो सबसे पहले हमें दुख बुद्धि होनी पड़ेगी, किस चीज में? बाहर से जहां जहां में हमने सॉकेट्स बना के रखे हैं, जहां से हमको बहुत बहुत अटेंशन मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्रेज मिलता है, जहां जहां पे हम अंदर से बहुत खुश हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे हमारे लूपहोल्स हैं, जगह जगह पे, वहां पे हम लोग को परेशानी होगी आगे, ये दुख बुद्धि के साथ रहे। सेकेंड, हम देखते रहे अपने जीवन का बैलेंस शीट बनाए, और उसमें देखे हमने कितना डाला, हमको क्या मिला, हमने कितना डाला, वहां से कितना मिला, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ और उसका आउटपुट कितना हुआ, हमने पूरा जीवन दे दिया, उसमें से हमको क्या ठोस मिला जो कि हम आगे लेके जा सकते हैं, आगे हमारे साथ वो ट्रैवल करेगा, यही नहीं रह जाएगा, घर कपड़ा, हमारे फैमिली मेंबर्स, वो तो सब यही रहेंगे। मैं बोल रही हूँ ऐसा क्या हमने हमारे पूरे जीवन में लिया या फिर आत्मसात किया जो कि हमारे साथ में आगे ट्रैवल करेगा, आगे जाएगा हमारे साथ, वो देखिए। और तीसरी चीज, जब हमारे पास में वैराग्य होता है, हमारा मन खाली होता है, तब हमारा मन जो है बड़े को पकड़ने के लिए तैयार रहता है। अगर मैं अपने हाथ में, इसी हाथ में बहुत सारी चीजें पकड़ लूं, तो नेचुरली मेरा जो ग्रिप है वो लूज हो जाएगा,
मतलब कोई भी चीज कभी भी टपक सकती है, गिर सकती है हाथ से, क्योंकि किसी भी एक चीज को मैंने पकड़ा नहीं। जब हमारे पास में एक ही कोई चीज रहती है तो उसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग रहती है। अरे कोई बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा है, एकदम छोटा सा, 4 महीने का, 5 महीने का, उसकी पकड़ कैसी तेज रहती है। कोई बाल पकड़ लेता है, वो छोड़ता ही नहीं है। कोई चीज पकड़ लेगा ऐसे करके, वो उसकी मुट्ठी बंद, उसको छुड़ाने में टाइम लगता है। वैसी हमारी पकड़ हो जाएगी भगवान के लिए अगर हमारे पास में वैराग्य आएगा तो। क्योंकि एक ही चीज को हम पकड़ेंगे जोर से, मुट्ठी बंद रहेगी हमारी कि नहीं, हमने एक चीज को पकड़ा है, यही मुझे आगे लेके जाएंगे। और तब परस्परम भाव, परस्पर भावम हो जाएगा। हमारा जब प्यार रहेगा भगवान से, भगवान का भी वहां से प्यार दिखेगा। ये दोनों तरफ से जब ये चलने लगेगा तब हमारी पटरी जो है आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जल्दी जल्दी आगे, नहीं तो हम इसी पे अटक जाएंगे। नेक्स्ट वाला जो है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। तो अनहंकार मतलब क्या है? अहंकार का ऑपोजिट अनहंकार। ठीक है, तो अनहंकार ये गुण है। तो हम लोग देखें कि अहंकार जो है वो हमारे, हमें कैसे परेशान करता है। अहंकारी व्यक्ति, रामचरितमानस में बोला है, अहंकार बड़ा क्या है, अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार, जो लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं उनको पता होगा ये लाइन, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। बोलते गांठ का जो रोग होता है, गांठ का रोग बोलते हैं ना, जो आर्थराइटिस हुआ, इसको बोलते हैं डमरुआ। तो अहंकार जो है ना वो आर्थराइटिस की तरह है, गांठ का रोग की तरह है, बहुत पेन देता रहता है। और मद मान कपट ये सारे क्या है, ये नेहरुआ, नेहरुआ मतलब होता है नस की, नर्व्स की बीमारी। तो नर्व्स की बीमारी कितनी भयंकर होती है। हाँ, कोई उठ ही नहीं पाएगा, कोई लेट ही नहीं पाएगा, कोई चल ही नहीं पाएगा, होता है ना, प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें, ये अहंकार भी वैसे ही है। ये अहंकार जो है हमें कभी भी अच्छे से जीने नहीं देता, हमेशा यही बोलता रहेगा कि मैं आगे आऊं, बाकी सब पीछे रहे। हनुमान जी को जब बोला कि आपने तो इतना बड़ा काम किया, हाँ, आप सीता मैया का पता लगा के आए, आपने समुद्र को लांघा, उधर गए, तो अब सिर ही नहीं उठा रहे थे अपना। जब जामवान जी उनकी तारीफ कर रहे थे भगवान के सामने, ऐसे नतमस्तक होके वो बैठे हुए थे एक जगह पे, बस कंटिन्यूसली नीचे मुड़। जब भगवान ने उनको गले लगाया, उनको बोला कि तुम इतने प्यारे हो हनुमान, तुमने इतना बड़ा काम किया है, कैसे किया तुमने ये काम? तब बोले प्रभु, शाखा मृग की बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बोले मैं तो एक शाखा मृग हूँ। शाखा मृग मतलब बंदर, शाख से जो शाख पे जाता है ना, ऐसे खुदा खुदा के, बोले मैं तो एक बंदर हूँ, शाखा मृग की बड़ी मनुसाई। बोले वो क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक शाखा, शाखा ते शाखा पर जाए, एक शाख से वो दूसरे शाख पर ही कूद सकता है, वैसे ही मैं भी हूँ। ये कहाँ, किसका बल? ये आपका बल है, जिससे मैंने इतना बड़ा बड़ा काम किया, सब कुछ किया, सब इतना बड़ा, सब कुछ अच्छा हुआ, माता सीता का पता लगाया, विभीषण से मैं मिला, सारी की सारी लंका दहन किया, वो भी तो था, लंका दहन किया। इतना सब कुछ काम सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि आपका आशीर्वाद था, आपका काम था। ये हम नहीं देखते। ये जो अहंकार रहता है, हमेशा बोलता है मैं आगे रहूंगा, हमेशा सब लोग मेरे पीछे रहेंगे, किसी को भी मैं आगे आने नहीं दूंगा। अरे 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 अरे, कोई देख रहा है कि नहीं मेरे तरफ, मैंने काम किया है ये, कोई मुझे बोलो, हाँ, मैं, मुझे प्रेज करो, प्रशंसा करो, मेरा नाम हुआ कि नहीं, दूसरे का क्यों हो रहा है। कंटिन्यूस ये जो अंदर से एक वृत्ति आती रहती है ना, इसको बोलते हैं हम अहंकार। काम करने के बाद में भी हम चुप नहीं रहते, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया 1000 बार बोलेंगे, ये अहंकार है। वो चुप नहीं रहेगा, उसको दिखाना है, उसको अंदर से उसको प्रेज चाहिए, वो बहुत खाली है अंदर से, वो भरा हुआ नहीं है अंदर से। उस खालीपन को भरने के लिए वो लोगों के पास जा जाके बताता रहता है कि सुनो ना, मेरी एक बात सुनो ना, वो बोलेगा दूसरा व्यक्ति बोलेगा तुम मेरी बात सुनो। हम लोग जब जाके किसी को दुख अपना बताने जाएंगे, सामने वाला आके बोलेगा कि तुम मेरी बात सुनो, मेरा दुख ज्यादा बड़ा है, तुम्हारा दुख तो बहुत छोटा है, मेरा दुख ज्यादा बड़ा है। यही संसार है। तो यहाँ पे भी ये अहंकार ही है। तो साइन कैसा है?
अनहंकार का साइन कैसा है, उसको वो ज्यादा दुखी नहीं होता है किसी के भी शब्दों से, किसी भी एक्शन से, क्योंकि उसके अंदर में एक बहुत बड़ा स्रोत है जहां से वो खुशी लेता है, आनंद लेता रहता है। वो कहीं बड़े से जुड़ा हुआ है, वो गुरु से जुड़ा हुआ है, अपने भगवान से, अपने इष्ट से जुड़ा हुआ है, जहां से वो कंटिन्यूअसली आनंद लेता रहता है। इसलिए बाहर से उसको मिले ना मिले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म हुआ या ना हुआ उसके लिए वो वेट नहीं करेगा कि आखिरी में मुझे फल मिलेगा। जब कर्म हुआ उसी समय उसको आनंद आने लगा। ये अगर हमारा होने लगा तो फिर हमें समझना चाहिए कि हमारा अहंकार वहां पे खेल नहीं रहा है, क्योंकि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, किसी और बड़े के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे नगण्य हूँ, मेरी गिनती नहीं होनी चाहिए। काम की गिनती करिए आप, काम हो रहा है कि नहीं, परफेक्शन से हो रहा है कि नहीं। और जो अहंकार के साथ नहीं करता है काम, अनहंकार के साथ करता है काम, उसका काम में भी परफेक्शन दिखता है, वो बिल्कुल सुंदर से करेगा, बहुत सुंदर से। हमारे बचपन में आप लोगों के भी क्लास में, स्कूल में क्राफ्ट पीरियड हुआ करता हो। हम लोग को भी बचपन में क्राफ्ट, तो लड़कियों के लिए नीडल थ्रेड के साथ में हम लोग जाते थे, कुछ कुछ सिखाते थे। तो वो एक बार मैं स्कूल से आई और घर पे दिखाया माँ को, तो माँ ने देखा, ऊपर से बहुत अच्छा था, ऊपर से बहुत अच्छा था। उन्होंने उल्टा करके देखा, जब उन्होंने उल्टा करके देखा, बोले पीछे ये तुमने क्या किया है, इतना कचरा है पीछे, यहाँ से धागा जा रहा है, उधर से धागा जा रहा है, ऐसे हो रहा है, उधर से हो रहा है। मैं कहा पीछे कौन देखेगा, मैं छोटी थी, मैंने कहा पीछे कौन देखेगा, हाँ क्लास 6 या 7 में हो, पीछे कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो अच्छा टीचर होता है वो पीछे ही पहले देखेगा। परफेक्शन हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि पीछे से तुम्हारा कितना नीट एंड टाइडी है, वो आगे जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा हर चीज में। मुझे मेरा काम था घर पे, जब मैं थी स्कूल जाने से पहले मेरा काम था डस्टिंग करके फिर स्कूल जाना। मेरा बचपन से ही काम था, डस्टिंग करो, तो वो है संस्कार डस्टिंग का। तो डस्टिंग कर करके कर करके, तो एक हमारा ऐसे घर में एक साइड टेबल, एक और टेबल ऐसा हुआ करता था, जिसके जिसके पीछे भी पोंछना रहता था, और मैं हमेशा उसको डॉज कर जाती थी। मैं सामने से फटाफट फटाफट कर करके उसको करके सारा का सारा मेंटल पीस जो भी है, बहुत बहुत घर में सही रहता है ना, बहुत सारी चीजें रहती है, उसको करके साफ सफाई करके मैं निकल जाती थी। बस घर में आए तो सबसे पहले खड़ी रहती थी माँ, ले तुमने ये साफ किया था, क्या किया था, और हाथ ऐसे करके दिखाएंगे, बोले ये देखो पीछे। कब पीछे आप क्यों देखती है हमेशा, नहीं नहीं मैं तो पीछे ही देखूंगी, पीछे ही देखूंगी हमेशा, भगवान देख रहे हैं ना पीछे। हमारा यही है, हम लोग किसी भी काम को जब कर रहे हैं, हमारी दृष्टि ऐसी बननी चाहिए कि वो हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे किसी के लिए कर रहे हैं जिसकी दृष्टि पूरी की पूरी तरह देख रही है। हमारे मन में भी वो बैठा हुआ है कि तुम कैसे इस कर्म को कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है कर्म करने के पीछे, तुम अपने लिए कर रहे हो या किसी बड़े के लिए कर रहे हो। तुमको अगर प्रेज नहीं मिलेगा तो तुम्हारा मन खराब हो जाएगा क्या। हाँ, ये सारी चीजें हमको देखते रहनी चाहिए, तब जाके हमारा जो काम होगा वो परफेक्शन आएगा उसमें। नहीं तो हम काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और फिर क्या होगा, वो एक ऐसा आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, बाहर से तो बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से हमारा मन खराब रहेगा। कोई भी अगर कर्म हमको देखना है कि वो कर्म सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, तो हम कैसे देखेंगे। अगर हमको जानना है कि वो कर्म सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, हम बाहर देखेंगे कि कितने लोगों को पसंद आया, कितना नाम हुआ, जो हमने चाहा था वो हुआ कि नहीं, यही देखते हैं ना हम। ये गड़बड़ बात है, ये सांसारिक दृष्टि से सफलता हुई, पर आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता ये हुई, बाहर का कुछ भी जो है वहां पे फर्क नहीं पड़ता है। बाहर में खूब हमें प्रशंसा मिले, काम बहुत अच्छे से हो, लोग जुड़े, लोग आपकी वाहवाही करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर हमने क्या बनाया है, हमारे अंदर में शांति आई है कि नहीं, हमारे अंदर में समर्पण का भाव आया है कि नहीं।
हमारे अंदर में भक्ति पड़ी है कि नहीं, हमारे अंदर में लोगों को एक्सेप्ट करने की वृत्ति बढ़ी है कि नहीं, कि हमारे मन में हमने दो जनों के साथ में सोचा काम करेंगे, इतना मनमुटाव, बाहर तो बहुत अच्छे से काम हुआ पर इतना मनमुटाव हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि हम तीनों जो है अलग अलग हो गए, अब कभी एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखे। जनरली काम करते समय यही सब होता है। तो ये यहाँ पे अनहंकार जब होना होता है, से अहिल्या देवी का नाम सुना होगा आपने। तो अहिल्या देवी के दरबार में जब उनकी प्रशंसा होती थी तब वो बार रोक देती थी, लेकिन नहीं, मेरी प्रशंसा मत करो। किसकी प्रशंसा करो? भगवान की प्रशंसा करो। वो हमेशा शिवलिंग लिए रहती है ना, शिव जी की भक्त थी। तो शिवलिंग तो बोलते हैं शिव जी, आप दूसरे की, भगवान की प्रशंसा करिए, मेरी नहीं। क्यों? क्योंकि वो रियलाइज करती थी कि जो भी चीज अच्छा अगर मुझसे कुछ हो रहा है, वो सब किसने किया हुआ है? वो सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है। वो गुण किसने डाला है? उन्होंने डाला हुआ है। इसको बोलते हैं हम अनाहंकार। किसी बड़े ने डाला है। आज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, इतना चपड़ 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 कर रही हूँ, क्या ये सारा मेरे अंदर में मेरे थॉट्स किसने डाले हैं? मैं बोल सकती हूँ कि ये मैं बोल रही हूँ? नहीं। सबसे पहले तो गीता है हाथ में, उसके बाद में मेरे आचार्य हैं, उसके बाद में मेरे माता पिता है, मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, आप लोग हो, हर व्यक्ति है, सारा सारी की सारा समाज है, सब लोगों ने मिलके मुझे बनाया हुआ। तो जो भी कुछ अच्छाई अगर हमारे अंदर में है, वो हम उसको अगर बोले कि ये मेरी अच्छाई है, तो उसको बोलते हैं हम अहंकार। उसी चीज को अगर हम सबको दे दें कि जिसका जो भी पार्ट है, जो भी शेयर है, वो सब ले लो, उसको हम बोलते हैं अनहंकार। मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ऑनेस्टी, या फिर हम बोलेंगे उसको कि जब हम सोचने लगे कुछ भी, कि हम लोग जो है बहुत डाउन टू अर्थ दीन होके सोचे, हम्बल होके सोचे कि यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, जब हम चाहें अपने लिए, वो अहंकार का लक्षण है। नेक्स्ट वाला क्या है? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बाप रे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी, ये जो है जन्म मृत्यु, इसमें दो अर्थ होंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये पूरा एक ही लाइन है, मतलब वो समास है, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, उसमें दुख का, दुख और दोष का दर्शन करना। किसमें? जन्म में। हम तो खुशी मनाते हैं, पर आपको पता है अगर जन्म होता है हमारा, तो वो सबसे बड़ा पाप का पाप का वही साइन है कि हमने पाप किया हुआ, इसलिए हमने हमारा जन्म हुआ। ये तो हम मुक्त हो जाए, सबसे बड़ी गलती है जन्म होना ही। जन्म मृत्यु, मृत्यु में तो दुख आएगा ही उसमें से, और पर वो थोड़े समय के लिए होता है। किसी की भी हम मृत्यु देखते हैं, कुछ भी किसी के घर में बेरीवमेंट होता है, उसके दुख से हम दुखी हो जाते हैं, हम फिर भूल जाते हैं। वो स्टैम्प जैसे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ के मन में पड़ा और वो गौतम बुद्ध हो गए। जैसे रमन महर्षि जी के मन पे पड़ा, जैसे विवेकानंद स्वामी जी के मन पे पड़ा, जैसे हमारे गुरुदेव के मन पे पड़ा, वैसा छाप हमारे मन पे कब पड़ेगा? उसी को यहाँ बोला है दुख दोषानुदर्शन। हमारे दुख देखने की कैपेसिटी बहुत कम है। हम लोग इस जीवन में बहुत सुख 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 देख देख के हमने उसका आलंबन ले लिया है, सपोर्ट ले लिया है कि ये सुख हमेशा हमारे साथ में रहेगा, दुख कम ही रहेगा, दुख चला जाएगा, सुख ही रहेगा। पर एक शरीर के साथ में कितना पेन है। जरा में पेन नहीं है, जरा मतलब वृद्धावस्था, कितना चिंता, रोगग्रस्त, सार ऐसे 50-55 के बाद में सारे लाइन से रोग खड़े हुए आने के लिए हमारे पास में। तुम टच करो 55, तुम टच करो 60, हम लाइन से आएंगे तुम्हारे पास। सब एक के बाद एक दौड़ के आते। वो ये है ना हमारा भज गोविंद, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, यावत् वित्तोपार्जन सक्त, तावत् निज परिवारो रक्त, पश्चात जीवति जर जर देहे, वार्तां पृच्छति कोपि न गेहे। है ना? जब तक यावत वित्तोपार्जन सक्त, जब तक वित्त है हमारे पास में, पैसा है, हम पैसा कमा रहे हैं,
तावत पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक घर में सब लोग पूछते रहेंगे। फैक्ट है। जब तक हम काम वाम सब करके दे रहे हैं उनको, सब घर का ठीक ठाक करके दे रहे हैं, सब लोग हमको पूछेंगे। जिस दिन जिस क्षण हमने बिस्तर पकड़ा, हम लाइबिलिटी बने, उस दिन सबका एटीट्यूड हमारे लिए चेंज हो जाए। नहीं होगा? सबका हो जाएगा। और हम सबको पता भी है ये बात। यावत पवनो निवसति देहे, तावत पुच्छ पृच्छति कुशलम गेहे, गच्छति व गतवति वायो देहापाये, भार्या पिभ्यति तस्मिन् काये। बोले जब तक ये सांस चल रही है शरीर में, तब तक सब लोग हमसे पूछेंगे आप ठीक हैं, कैसे हैं, सब कुशल है, मंगल है? हाँ, कुशल भी है, मंगल भी है, सब कुछ है। जिस दिन ये पवन जो है हमारे शरीर से गया, हमने नया नया पलंग बनाया था अपने लिए सोने के लिए, अब भी आया था वो कल ही, आज हमारी डेथ हो गई, सबसे पहले हमारे शरीर को उस पलंग से उठा के नीचे डाल दिया जाए। तो अब नीचे लेटो। और जब तक उस शरीर घर से बाहर नहीं निकाल देते हैं, जब तक वो जला नहीं देते हैं, हमारा अंतिम तो वहीं पे ही है। मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, वही हमारा क्रीमेटरी हमारी तैयार है सबकी, वहां पे जाके क्रीमेशन होना है। वो एक्चुअली हमारा डेस्टिनेशन है, ये नहीं है। जब तक घर से निकाल नहीं देते तब तक किसी को शांति नहीं मिलती। जल्दी जल्दी करो, निकालो। भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, जिस व्यक्ति को हमने बहुत प्यारा प्यारा बना के उसको हग किया था, वही अब अकेले रहने में उस बॉडी के साथ में डरता है। फैक्ट है। यहाँ पे इसलिए बोले दुख दोषानुदर्शन, हमको दुख देखना चाहिए इसमें। जन्म मृत्यु के चक्र में हम पड़े हुए हैं, उससे हमको निकलना चाहिए। जब तक ये दोष नहीं देखेंगे, हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए बार बार, देखना चाहिए जहां जहां जाके कि ऐसी ऐसी बीमारियां हैं पड़ी हुई हैं। किसी को लकवा मारा हुआ है, किसी का चल रहा है, किसी का कुछ कुछ किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का ब्लड ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का और कुछ हो रहा है, तरह तरह की चीजें। टेंशन अलग। यही है संसार का नाम, यही है और कुछ नहीं। आपको पता है वसुदेव जी कौन थे? श्री कृष्ण भगवान के पिताजी। हाँ, वसुदेव जी आखिरी में जाके, आखिरी में, एकदम आखिरी में, 11th कैंटो में, मतलब भागवत में आता है, 10th में ही, आखिरी में ही आता है। हाँ, दशम स्कंद में आखिरी में आता है। उन्होंने जाके नारद मुनि से पूछा, मुझे मोक्ष चाहिए, आप मुझे मोक्ष के लिए बताइए। भगवान के पिता हैं आप? वो हंसने लगे जोर जोर से ना। आप मुझसे पूछ रहे हैं ये बात? हम भगवान के पिता, जिसको भगवान भगवान बोला जाता है ना, वो श्री कृष्ण है। आप उनसे जाके पूछिए। बोले नहीं, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मैंने इसको पुत्र मान लिया, मेरी पुत्र बुद्धि है उसमें, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जब मैंने उनको मांग दिया था कि आप मेरे पुत्र बन के आइए। बोले क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? बोले मैंने अपने सामने कोई पिता 6 6 बच्चों की हत्या होते हुए देखेगा, उसको अच्छा लगेगा? अपनी पत्नी को, देवकी के बाल ऐसे खींच खींच के, घसीट घसीट वो कंस जो है मारने आ रहा था, उसको अच्छा लगेगा? मैंने बहुत दुख देखा है, बहुत दुख देखा है। मैं जेल में कितने दिनों तक बंद रहा, मैंने सब दुख देखा। अपने बच्चे को मैं उठा के देके आ गया, 11 साल तक उसका चेहरा ही नहीं देखा। इससे ये दुखों से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए। आप मुझे मुक्ति का रास्ता बताइए। दशरथ जी की मृत्यु कैसे हुई देखिए, सब पिता है भगवान, कैसी मृत्यु हुई उनकी। जब तक हम उसके अंदर दुख नहीं डालेंगे, दोष नहीं देखेंगे, हम लोग फिर से एक नया तैयार करना है, एक जीवन शैली, एक जीवन, एक शरीर हमने ऑलरेडी यहाँ से ऑर्डर कर दिया है। प्री प्लान हम लोग करते हैं ना, यहाँ से जाने से पहले हम, मतलब हमको बैंगलोर जाना है, वहां पे सब तैयारी रखे हम। वो सारा नहीं, मेक अ ट्रिप बोलते हैं ना, मेक अ ट्रिप में हमने सारा प्लान करके रखा है वहां पे क्या क्या हो। वैसे यहाँ से ही हम ट्रिप बना रहे हैं, पूरा रेडी है हमारा नेक्स्ट जीवन। उसके लिए थोड़ा सा हमें डरना चाहिए। साधक की, हम यहाँ पे साधकों की बात कर रहे हैं। साधक की असफलता क्या है? दुख नहीं आया है, दोष दर्शन नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी असफलता है। सफलता क्या है?
ये हमको वैराग्य आ गया है, हमको दोष दिखने लगा है, हमें जल्दी है अब यहाँ से निकलने की, जल्दी है कि जल्दी करो, जल्दी जाओ यहाँ से निकलो, बहुत हो गया। ये तपता हुआ एक कोयले का खान है, यहाँ से निकलो। रहेंगे तो भी काली कुतेगी हाथ, इधर उधर काला काला लगे, गर्मी होगी, जलेगा तो भी हम ही जलेंगे, से निकलो। और इसलिए भगवान जो है हम लोग को ये रास्ता दिखा रहे हैं। तो असफलता और सफलता की डेफिनेशन हमको याद रखनी चाहिए कि असफलता जो है बाहर नहीं अंदर है, सफलता बाहर नहीं अंदर है। हमने क्या बनाया है, हमारा मन कैसा बना है, क्या हम रेडी है, क्या हमने अपने लक्ष्य को तैयार किया हुआ है, क्या कोई हमारे लिए इंतजार कर रहा है, क्या हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। ये हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम डरे नहीं मृत्यु से, हम वेट कर रहे हैं कि हमने किसी का इंतजार किया है इतने सालों तक, अब हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्या हमारे मन में ऐसी भावना है कि जो बोलता है चिंता मत करो मैं हूँ, अंदर से कोई आवाज आती है मैं हूँ, आंख बंद करके सुनिए उस आवाज को, मैं हूँ। ये एक साधक की कमाई है, सफलता है, पूंजी है, जिसको हमको बनाना चाहिए। वो फिर जीते जी भी वो डरेगा नहीं, उसको पता है कोई है बड़ा मेरे साथ में, जिसका हाथ है मेरे पीछे, जो इंतजार कर रहा है मेरे। बाकी का हम कल देखेंगे। नेक्स्ट 9th श्लोक जो है आसक्तिर अनभिष्वंग, इसको हम कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।